आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विदिशा से लेके चिट्ठी। आलेख वेद प्रकाश शर्मा। वाचन स्वर दीपा सिंह। कोरोना संक्रमण के चलते विदिशा जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी है। कलेक्टर विदिशा ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से जिला कोरोना संक्रमण में संवेदनशील और हॉट स्पॉट बनकर उभरा था, जिसमें मरीजों का उपचार बेहतर होने और परीक्षणों की संख्या बढ़ाए जाने से नियंत्रण पाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को मास्क न लगाने को लेकर चालानी कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी। साथ ही शादियों में 200 व्यक्तियों की सीमा तय की गई है। बैठक में उपस्थित गार्डन संचालकों ने निर्णय लिया है कि विवाह समारोह में 200 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिए जाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही मैरिज गार्डन में हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क वितरण काउंटर जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों में आमंत्रित और सम्मिलित होने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण तदनुसार उक्त तीनों श्रेणी के कार्यक्रमों में आयोजनकर्ता बंद हॉल में क्षमता के विरुद्ध 50%, खुले हॉल में अधिकतम 200 व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेंगे। तीनों श्रेणियों के कार्यक्रमों में बारात को छोड़कर सभी प्रकार की रैली, यात्रा, जुलूस आदि निकालना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मात्र विवाह समारोह में 50 बारातियों तक बारात निकाली जा सकेगी, लेकिन मास्क पहनना पड़ेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। डीजे तथा बैंड का उपयोग आयोजनकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए रात 9:30 बजे तक किया जा सकेगा। विदिशा जिले में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर अपने अपने क्षेत्र में लक्षित दंपत्ति को चिन्हांकित कर उन्हें इस योजना के लाभ हेतु प्रेरित कर पुरुष नसबंदी कार्य में सहयोग कर रही हैं। नसबंदी कराने वाले हितग्राहियों को 3,000 और प्रेरक को 400 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर सभी 65 साल से अधिक आयु वर्ग वाले वृद्ध व्यक्तियों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 साल से कम आयु वाले बच्चों को घर से बाहर न जाने की सलाह दी गई है। सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर तथा परिवहन के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है। व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट की दूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थल पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित किया गया है। विदिशा जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा शीत ऋतु में कोविड-19 के नियंत्रण हेतु सामान्य निर्देशों की एडवाइजरी जारी की गई है। शीत ऋतु में कोविड-19 के नियंत्रण के निर्देश जन समुदाय में ठंड से समुचित बचाव के उपाय जैसे लंबी आस्तीन वाले परिधानों का उपयोग, ऊनी कपड़े, सिर तथा तलवों को ठंड से बचाने, शारीरिक तापमान में आकस्मिक परिवर्तन से बचाव जैसे उपायों को अपनाएं। सर्दियों के मौसम में अक्सर धुआं और प्रदूषण युक्त हवा नीचे जमती है, जिससे श्वसन, हृदय रोग से ग्रस्त व्यक्तियों तथा बुजुर्गों को अधिक समस्या हो जाती है। ऐसे संवेदनशील व्यक्तियों द्वारा घर से बाहर निकलने से परहेज किया जाए। बंद तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे बाजार, मनोरंजन पार्क, थिएटर, धार्मिक आयोजन स्थल, विवाह समारोह आदि में जाने से बचा जाए। आदि ऐसे स्थलों पर जाना अत्यंत आवश्यक हो तो सामूहिक जमावट वाले स्थलों पर कोविड-19 की रोकथाम हेतु समुचित व्यवहारों का पालन करना चाहिए। कार्यस्थलों के खुले क्षेत्रों जैसे उद्यान, फूड उद्यान आदि का नियमित विसंक्रमण 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से किया जाए। कार्यस्थलों के दरवाजे के हैंडल, लिफ्ट के बटन, नल आदि तथा दीवार व फर्श की सफाई ऑफिस खुलने से 1 घंटे पहले की जाए। कार्यस्थलों पर सार्वजनिक हाथ धुलाई के स्थानों पर साबुन या हैंड सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। पेयजल और हैंड वॉशिंग स्टेशन, शौचालय, शावर आदि की नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। सार्वजनिक स्थलों पर जगह जगह पर ढक्कन वाले डस्टबिन रखे जाएं ताकि सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्टाफ द्वारा उपयोग किए गए फेस कवर मास्क का सुनिश्चित निपटान किया जा सके। लिफ्ट में शारीरिक दूरी अपनाई जाए और एक समय पर केवल सीमित व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाए। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है, जिसके कारण देश में हजारों बालक बालिकाओं को विधि अनुरूप विवाह की निर्धारित उम्र से पहले ही पारिवारिक बंधनों में बांधकर माता पिता द्वारा उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। सरकार द्वारा इस कुरीति को समाज से पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य से विदिशा जिले में भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत जिले में बाल विवाह करवाने वाले वर वधू दोनों पक्षों के माता पिता, भाई बहन, अन्य पारिवारिक सदस्यों, विवाह करवाने वाले पंडित और अन्य
धर्मगुरु, विवाह में शामिल होने वाले बाराती, घराती, बाजे वाले, घोड़े वाले, टेंट वाले, हलवाई सहित विवाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।